तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में गौरव भूमि में रह रहे खूबसूरत जानवरों को दिखाया जाता है जो अपने राजा और रानी के बेटे सिम्बा का अभिषेक में आए हुए थे। सिम्बा का अभिषेक बड़े धूमधाम से होता है। सिम्बा के अभिषेक में सभी लोग उपस्थित थे सिवाय सिम्बा के चाचा स्कार के, और वो अपने बड़े भाई मुफासा से जलता था क्योंकि वो वहां का राजा नहीं बन पाया था। और तो और मुफासा के बाद इस गौरव भूमि का राजा उसका बेटा सिम्बा बनने वाला था, और ये स्कार को पसंद नहीं था। स्कार के बारे में जाजू और मुफासा को पहले से पता था, पर मुफासा उसका बड़ा भाई था और उससे प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है गौरव भूमि में सूरज की रोशनी पड़ते ही सिम्बा उठकर अपने पिता मुफासा को उठाता है। सिम्बा का पिता उसे ऊंची पहाड़ी में ले जाकर उसे उसके जिम्मेदारियों के बारे में कहता है, क्योंकि बड़े होकर उसके पिता के बाद इस साम्राज्य को सिम्बा को ही संभालना था। सिम्बा अपने पिता के हर एक बात को गौर से सुनता है। सुबह के गुड मॉर्निंग के साथ जाजू महाराजा को खबर सुनाता है। लकड़बग्घे गौरव भूमि पर शिकार के लिए निकली हुई बात जाजू से सुनकर मुफासा पहले वो अपने बेटे को जाजू के साथ भेज देता है और फिर मुफासा वहां जाकर उन्हें भगाता है। जाजू सिम्बा को घर छोड़कर चला जाता है। वहां उसका चाचा स्कार उसे गलत सीख देता है और गौरव भूमि के नॉर्थर्न बॉर्डर के हाथियों का कब्रिस्तान के बारे में कहता है, क्योंकि सिम्बा वहां नहीं गया था। सिम्बा गौरव भूमि को तो देख चुका था, पर उसके पिता ने वो जगह उसे नहीं दिखाई थी क्योंकि वहां रहते थे बड़े बदमाश लकड़बग्घे। स्कार चाहता था कि मुफासा के जाने के बाद वो इस साम्राज्य का राजा बने, और इसीलिए वो सिम्बा को रास्ते से हटाने उसे ये बात कहकर उकसाता है और इस राज की बात को अपने दोनों के बीच रखने कहता है। पर सिम्बा तो छोटा था, उसे सही और गलत के बीच फर्क नहीं पता था। वो सीधे जाकर अपने दोस्त नाला को अपने साथ ले जाता है। माँ से ये कहकर जाता है कि हम तालाब की ओर जा रहे हैं। इसे सुनकर सिम्बा की माँ शराबी जाजू को उनके साथ भेजती है। रास्ते में सिम्बा अपने दोस्त नाला से उस हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में जिक्र कर देता है जो कि था काली घाटी में, और वो कई देर बाद वो खेलते खेलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जाजू की नज़र भटकाकर सिम्बा अपने साथ नाला को उस खौफनाक जगह में ले तो आता है, पर वहाँ उन्हें चारों तरफ से शैतान लकड़बग्घे घेर लेते हैं। लकड़बग्घों की मुखिया शेंजी वहाँ आकर उन पर हमला करने कहती है, और तब वहाँ जाजू आकर उन्हें भागने कहता है। भूखे खूंखार लकड़बग्घे उन छोटे सिम्बा और नाला के पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा और नाला उनसे बचते हुए कई देर यहाँ से वहाँ भागते हैं, पर आखिर में लकड़बग्घे उन्हें घेर कर हमला करने आते समय वहाँ राजा आकर लकड़बग्घों को मारकर अपने बेटे सिम्बा और नाला की जान बचाता है, और इस लकड़बग्घों की मुखिया सेंजी को उनसे दूर रहने की चेतावनी देकर उन्हें अपने साथ ले आता है और नाला को जाजू के साथ भेज देता है। मुफासा बहुत डर गया था क्योंकि सिम्बा ने अपनी जान के साथ नाला की भी जान खतरे में डाल दी थी। वह अपने बेटे को काफ़ी देर समझाता है और फिर उससे खेलने लगता है। पिता तो पिता होता है, कितना भी वो अपने बेटे को डांटे पर वो अपने बेटे से प्यार करना कभी नहीं भूलता। क्या आप भी अपने पिता से प्यार करते हैं? तो कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। खैर, उसी रात स्कार लकड़बग्घों के इलाके में आकर उन्हें डांटता है क्योंकि लकड़बग्घे सिम्बा को मार नहीं पाए थे। स्कार को बनना था गौरव भूमि का राजा, और इसीलिए वो फिर लकड़बग्घों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को मारने का प्लान करता है, क्योंकि मुफासा उसके रास्ते का कांटा बना हुआ था। सुबह होते स्कार बिना किसी से कहे सिम्बा को दूर घाटी के पास ले आता है, और सिम्बा को नीचे छोड़कर स्कार पहाड़ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, और तब लकड़बग्घे जानवरों को भगाकर घाटी में भगदौड़ मचा देते हैं। सिम्बा अपनी जान बचाने आगे दौड़ता है। स्कार इस खबर को अपने भाई मुफासा से आकर कहता है। इसे सुनते ही मुफासा अपने बेटे को बचाने दौड़कर जाता है। सिम्बा उन जानवरों के भगदौड़ से बचते हुए पेड़ के डाली में लटका हुआ था, और तब उसका पिता मुफासा वहां आकर उसे बचाने की मुमकिन कोशिश करता है। स्कार को अपने भाई को रास्ते से हटाना था, और इसीलिए वो जाजू को सेना लाने के बहाने से भेजता है। मुफासा अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बेटे को एक सुरक्षित जगह पर लाकर छोड़ता है, और पहाड़ में बड़ी मुश्किल से चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच तो जाता है, पर वहां स्कार अपने भाई को धोखे से मारकर पहाड़ से नीचे गिराकर मार देता है। भगदौड़ बंद होते ही सिम्बा अपने पिता के पास आकर बहुत रोता है। वहाँ उसका दुष्ट चाचा आकर इस सब का जिम्मेदार सिम्बा पर लगाता है और उसे यहाँ से दूर जाने कहता है। स्कार सिम्बा को भी रास्ते से हटाना चाहता था ताकि उसे गौरव भूमि का राजा बनने से कोई रोक ना सके, और इसीलिए अपने भतीजे सिम्बा को जान से मारने लकड़बग्घों को उसके पीछे लगवा देता है। सिम्बा अपने आप को बचाते हुए कई तेजी से दौड़कर उनसे अपनी जान तो बचा लेता है, पर वो सीधे पहाड़ से नीचे गिर जाता है। इसे देखकर लकड़बग्घों को लगता है कि वो मर चुका है,
वो स्कार को जाकर झूठ कहते हैं कि हमने सिम्बा को खा लिया। सिम्बा पेड़ के कारण बच गया था। मायूस लाचार सिम्बा चलते हुए कई दूर जाता है। कड़कती धूप में रेगिस्तान से होते हुए कई दूर आने के कारण सिम्बा थक चुका था, जिसके कारण वो वही बेहोश हो जाता है। सिम्बा को खाने गिद्ध वहां आ जाते हैं, पर अहम वक्त पर वहां पुम्बा और टीमोस आकर सिम्बा को बचाते हैं। हालांकि वो गिद्ध को भगाने आए थे क्योंकि उनकी आपस में जमती नहीं थी, पर शेर के बच्चे को देखकर उसे अपने साथ ले जाकर पालते हैं। वह लालची अहंकारी फरीबी स्कार मुफासा और सिम्बा के जाने का शौक करता है, जो कि पूरा ढोंग था, और उस गौरव भूमि का राजा बन जाता है, जिसके कारण वो सभी लकड़बग्गों को यहाँ पर आने जैसा करता है। कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जब सिम्बा जवान हो चुका था और वो उनके साथ खुश था। गौरव भूमि की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी क्योंकि स्कार लकड़बग्गों के साथ मिलकर कई ज्यादा शिकार करने लगा था और इसे रोकने वाला कोई नहीं था। नाला इसे देखकर सिम्बा की माँ रानी शराबी से कहकर रोकने कहती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। स्कार शराबी को अपनी रानी बनने कहता है, पर वो इसे ठुकरा देती है। नाला यहाँ हो रहे अन्याय को रोकना चाहती थी और इसीलिए वो मदद लाने रात के समय स्कार और लकड़बग्गों से छुपते हुए वहाँ से चली जाती है और इसे शराबी देख लेती है। सिम्बा सिर हिलाते वक्त कुछ बाल हवा के झोंके से होते हुए गौरव भूमि में आकर गिरते हैं और उसे चींटियां ले जाते समय उसे उठाकर देखते वक्त उस बंदर को पता चल जाता है कि सिम्बा जिंदा है। पुम्बा टीमोस और दूसरे जानवरों के साथ कीड़े खाकर बड़ा हुआ सिम्बा यहाँ काफ़ी खुश था। अब यही उसका घर था। सुबह पुम्बा और टीमोस टहलने निकलते कि अचानक कहीं से नाला पुम्बा के पीछे पड़ जाती है उसका शिकार करने। पुम्बा ने अपनी बचने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अपने दोस्त को बचाने वहाँ सिम्बा आकर नाला से लड़ता है, पर नाला के उन हमलों से सिम्बा को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरी बचपन की दोस्त नाला है। वो उसे गौरव भूमि में हो रहे हर एक अन्याय के बारे में बताकर अपने साथ आने कहती है, पर सिम्बा वहाँ फिर कभी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर उसके पिता का हत्या का आरोप लगाया था उसके चाचा स्कार ने। इसे सुनकर नाला रूठ जाती है और अकेले ही वहाँ से चली जाती है, पर वहाँ सिम्बा को समझाने बंदर आता है क्योंकि सिम्बा की ज़रूरत गौरव वासियों को थी। वो बंदर सिम्बा को पानी की तरफ ले जाता है और उस पानी में खुद के प्रतिबिंब को देखने कहता है और तब सिम्बा को उसके अंदर उसका पिता नजर आता है। वो उसे हौसला देकर गौरव भूमि में लौटकर हो रहे अन्याय को रोकने कहता है। इसे सुनकर एक सच्चा राजा सिम्बा दहाड़ते हुए दौड़कर कई दूर जाता है। रास्ते में उसे नाला मिलती है और फिर वो उसके साथ गौरव भूमि की तरफ जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर आ जाता है। गौरव भूमि का हालत कुछ काली घाटी के जैसे ही हो चुका था। इसे देखकर सिम्बा को बहुत दुख होता है। अपने दोस्त सिम्बा को जाने का देखकर उसके पीछे आए पुम्बा और टीमोस वहां आकर उसके साथ रहकर उसकी मदद करेंगे कहते हैं। जाजू उड़ते वक्त वो सिम्बा को देख लेता है और बहुत खुश होता है। सिम्बा जाजू को पुम्बा और टीमोस से मिलाकर उनको लिए आगे बढ़ता है। रास्ते में लाल टपकाए बैठे हुए लकड़बग्गों को पुम्बा और टीमोस उनका शिकार बनते हुए उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं, जिससे सिम्बा और नाला का रास्ता साफ हो जाता है। यास्कार राजा बनने के अहंकार में जबरदस्ती सिम्बा की माँ शराबी को अपनी रानी बनने कहता है। ना मानने पर उस पर हमला करता है और तब दहाड़ते हुए सच्चा राजा सिम्बा वहां आकर अपने माँ को बचाता है। सिम्बा के आते ही उसकी माँ और उसके पिता की सेना बहुत खुश होते हैं। जब स्कार की दाल नहीं गलती तब वो मुफासा के कत्ल का जिम्मा सिम्बा पर डालकर उसे सभी के नजरों में गिरने जैसा कर पहाड़ के एड्ज में लाता है। सिम्बा पहाड़ के किनारे में आने के कारण वो भी अपने पिता जैसे ही वहां लटक जाता है और तो वहां बिजली गिरकर आग लग जाती है। इसे देखकर मक्कार स्कार वो अब नहीं बच पाएगा सोचकर वो उसके पिता को धोखे से पहाड़ के चोटी से मारकर खिराई हुई बात सिम्बा से कह देता है, जिसे सुनकर सिम्बा को गुस्सा कर वो अपने मक्कार चाचा के बाल को पकड़कर ऊपर आता है। अब ये बात सभी को पता चल गई थी कि स्कार ने ही राजा मुफासा को मारा था, जिससे उनके बीच जंग शुरू हो जाती है। लकड़बग्गों का राजा दूर से इसे देख रहा था। नाला के बचपन के दुश्मन सैंजी उसके सामने आते ही वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हर एक सिम्बा को चाहने वाले लकड़बग्गों को मारकर भगाने में जुट जाते हैं। सिम्बा भी अपने पिता के जैसे लकड़बग्गों को मारकर भगा रहा था। शेर के सामने लकड़बग्गों की एक नहीं चलती। देखते ही देखते लालची स्कार की लकड़बग्गों की सेना अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसे देखकर स्कार वहां से दौड़ते वक्त उसका पीछा सिम्बा कर उसे घेर लेता है। जब स्कार के पास कोई विकल्प नहीं बचता तब वो सिम्बा से माफ़ी मांगता है और लकड़बग्गों पर पूरा इल्ज़ाम डालकर उन्हें भला बुरा कहता है और इसे सब लकड़बग्गे सुन लेते हैं। सिम्बा अपने पिता के जैसे ही था और इसीलिए वो स्कार को नहीं मारता।
उसे यहाँ से भागने कहता है और फिर कभी यहाँ ना लौटने की चेतावनी देता है। पर मक्कार स्कार सिम्बा पर फिर से हमला कर कर उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। कई देर के फाइट में आखिरकार स्कार वहाँ से नीचे गिर जाता है, पर फिर भी वो नहीं मरता क्योंकि उसे मौत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसने अपने सगे भाई को छल से मारा था, जिसका परिणाम स्वरूप लकड़बग्गे वहां आकर उसे घेर कर उसका शिकार कर कर उसे बेरहमी से मार देते हैं। कुछ सालों के बाद गौरव भूमि फिर से पहले जैसे ही हरा भरा हो जाता है और लकड़बग्गे काली घाटी में ही रहते हैं। राजा सिम्बा और रानी नाला को बच्चा होता है, जिसका अभिषेक सबके सामने होता है। तो ऐसे दोस्तों, इस शानदार मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। जब आप अपने पिता से इतना ही प्यार करते हैं जितना सिम्बा अपने पिता से करता था, तो मुझे कमेंट कर जरूर बता दीजिएगा। तो आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा दिल को छू जाने वाली मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।